नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे तक बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे तक बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी। कार से राजभवन जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। राजभवन में एक निजी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बस्ती पर वापस गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां शाम को अपने कार्यक्रम के बाद एक फिर से गोरखपुर वापस रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे वो बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। कार से वो राजभवन जाएंगे और यहां पर एक निजी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर अलर्ट मोड पर है। वहीं बस्ती से कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वापस गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब शाम 4 बजे वो बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर उनका निजी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद वो वापस गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जाएंगे, जहां पर राजभवन में उनका एक निजी कार्यक्रम है। कार से वो राजभवन पहुंचेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चौपे चौपे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर भी हर तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। कहीं किसी तरीके की चूक न रहे, इसको लेकर पहले ही बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब शाम 4 बजे तक बस्ती पहुंचेंगे। कार से वो राजभवन जाएंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। चौप्पे चौप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है। उनके कार्यक्रम को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है आज? देखिए, बस्ती पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना कार्यक्रम भी है। कल से वो गोरखपुर में है। कल रात में वो गोरखपुर पहुंचे थे और गोरखपुर पहुंचने के बाद आज सुबह उन्होंने रुद्राभिषेक किया है महाशिवरात्रि के गोरखनाथ मंदिर में। तो रुद्राभिषेक के बाद फिर उनके कुछ कार्यक्रम और भी हैं, जिनमें 11 बजे उन्हें अंधियाली बाग मानसरोवर मंदिर जाना है। राजघाट में स्थित है ये, और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का नाम दिया जाता है ऐसे। और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर उनका जो कार्यक्रम है वो गिरधरगंज में जो झारखंडी मंदिर है भगवान शंकर का, वहां पे पूजा अर्चन और दर्शन करेंगे। तो ये उनका 2 कार्यक्रम है। इसके बाद फिर वो गोरखनाथ मंदिर वापस आएंगे और शाम 4 बजे वो बस्ती के लिए रवाना होंगे। बस्ती में उनका एक निजी कार्यक्रम है। इस निजी कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करनी है और पांडे स्कूल है बस्ती में, जहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और फिर वहां से वो कार के जरिए उस निजी कार्यक्रम में शामिल होकर किसी निजी कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है। राजभवन में है ये निजी कार्यक्रम और उसके बाद फिर उन्हें इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर उन्हें रात में वापस फिर गोरखपुर के लिए निकलना है। रात से प्रवास मुख्यमंत्री का गोरखनाथ मंदिर में ही रहने वाला है। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम है। ये पूरी तरीके से निजी कार्यक्रम होगा आज का। और दिन की बात अगर करते हैं तो महाशिवरात्रि का दिन है। गोरखपीठ के महंत भी हैं, पीठाधीश्वर हैं और इसके अलावा वो खुद एक सन्यासी पहले हैं और उसके बाद उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से इससे जुड़ा हुआ है और महादेव में उनकी बहुत आस्था है। जाहिर सी बात है, आज का जो दिन है उनका, जब भी वो किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचते हो, चाहे वो वाराणसी हो चाहे वो अन्य किसी भी जगह पे, उन सभी जगहों पे वो धार्मिक स्थल पे पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहां के प्रति वो अपने आस्था व्यक्त करते हैं। तो आज का जो महाशिवरात्रि का दिन है यह बेहद महत्वपूर्ण है और आज के दिन उनकी जो पूजा अर्चना के साथ जो शुरुआत हुई है, जो उन्होंने सुबह 7 बजे से रुद्राभिषेक किया है गोरखनाथ मंदिर में, उसके बाद फिर उनके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। तो आज का पूरा कार्यक्रम पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो निजी है और आस्था से।
बिल्कुल, आज का उनका ये कार्यक्रम उनका निजी और आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या कोई मुलाकात का कार्यक्रम भी है इस दौरान किसी पदाधिकारी से, या फिर किसी राजनीति को लेकर कोई बैठक कर सकते हैं? देखिए, अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम उनका जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम तो उनके साथ लगा ही रहता है। तमाम लोग जो गोरखपुर और आसपास के तमाम सम्मानित हैं, या जरूरत वो ऐसे लोग जिससे मुख्यमंत्री का जुड़ाव रहा है, या पहले से ही जो गोरखनाथ मंदिर से जुड़े रहे हैं, उन लोगों का आना जाना मंदिर में लगा रहता है, और मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम किसी बीच में संपन्न भी हो जाता है। तो वो इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी हुई है कि ऐसे ये लोग मिलने वाले हैं, या फिर कौन कौन उनसे मुलाकात करेगा। ये कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ये अनौपचारिक मुलाकातें होंगी, कुछ होती हैं तो वो जरूर होती रहेगी, और उसके बाद उनका अपना कार्यक्रम उसके साथ साथ उनका चलता रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात अगर कही जाए, उनकी दिनचर्या जो है वो 3:30 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। 3:30 बजे वो जग जाते हैं, और फिर उसके बाद सुबह अपने योग, ध्यान, पूजा अर्चना, इन सारी चीजों के बाद फिर वो जो भी अगर गोरखपुर में है तो गोरखनाथ मंदिर के वो चारों तरफ वो अपना चक्कर लगाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। फिर गोरखनाथ जो सेवा अस्पताल है, उस सेवा अस्पताल में जाके वो सबसे तीमारदारों से मरीजों का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। वहां पे किस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है तो क्या आ रही है, क्या कुछ वहां पे और सहूलियतें दी जा सकती है, तो इसकी भी चर्चा होती है, इसकी भी वो चर्चा करते हैं, उसकी परीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने कार्यक्रमों में आ जाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। ये उनका कार्यक्रम पिछले कई सालों से है। वो सिर्फ सांसद हुआ करते थे तब, और गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, और उनके गुरु महंत अवैधनाथ उसमें जीवित थे, तो उस समय ये कार्यक्रम हुआ करता था। उसके बाद भी वो कार्यक्रम लगातार जारी है। तो ये उनकी दिनचर्या है, दिनचर्या में वो किसी तरीके का कोई परिवर्तन उनको होता नहीं है। हाँ, सामान्य दिनों की बात ये होती है, असामान्य दिनों में उसके मुताबिक वो अपने कार्यक्रमों में थोड़ी आगे पीछे उसको सेटलमेंट जरूर करते हैं, उसके अनुसार उसकी रूपरेखा जरूर तैयार करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को अपने कार्यक्रम के समापन के बाद वो वापस गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दिल्ली से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। व्यक्ति ने पत्नी बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी। शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी है। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते एक पति ने अपनी पत्नी, न कि सिर्फ पत्नी बल्कि अपने बेटे की भी हत्या कर दी है। धारदार हथियार से हत्या की गई है। डबल मर्डर की वारदात उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर एक व्यक्ति ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। अपनी पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने बताया जा रहा है अवैध संबंधों के चलते यह हत्या की गई। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र में एक डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी और अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी। चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया, और बताया जा रहा है अवैध संबंधों के शक के चलते इस हत्या को अंजाम दिया है आरोपी पति ने। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से दे रहे हैं।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए थे अब्दुल्ला आजम, अब उनको बड़ा झटका लगा है। मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम काटा गया है। अब वोट भी नहीं दे पाएंगे अब्दुल्ला आजम। जी हां, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम काटा गया है, जिसके बाद अब अब्दुल्ला आजम किसी भी चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। अब्दुल्ला आजम आजम खान के बेटे हैं। विधानसभा से उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया था उनको, और अब बड़ा झटका उनको लगा है। मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया है, जिसके बाद अब वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं, उसके बाद अब मतदाता सूची से भी उनका नाम काट दिया गया है, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधानसभा से अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके बाद मतदाता सूची से भी उनका नाम अब काट दिया गया है। मतलब अब किसी भी चुनाव में अब्दुल्ला आजम वोट नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम पर कई केस दर्ज है, हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में कई केस उनके खिलाफ चल रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को विधानसभा से भी अयोग्य घोषित किया गया है, और अब मतदाता सूची से भी, वोटर लिस्ट से भी उनका नाम काट दिया गया है, जिसके बाद अब वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जिनको बड़ा झटका लगा है। विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से भी उनका नाम काट दिया गया है, यानी कि अब किसी भी चुनाव में अब्दुल्ला आजम वोट नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी के पीलीभीत से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां जंगल में रोड के किनारे हाथियों का झुंड दिखा है। हाथियों के झुंड का राहगीरों ने वीडियो बना लिया। माधो टांडा पीलीभीत मार्ग पर हाथियों का ये झुंड दिखा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जंगल में सड़क के किनारे हाथियों का झुंड दिखा है। एक साथ कई हाथी यहां पर दिखाई दिए। राहगीरों ने, आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने इनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। माधो टांडा पीलीभीत मार्ग पर हाथियों का ये झुंड दिखा है। हाईवे के किनारे, जंगलों के पास, सड़क के किनारे ये हाथियों का झुंड नजर आया। पीटीआर के जंगल में राहगीरों ने हाथियों के इस झुंड को देखा तो वीडियो बना लिया उत्सुकता में आकर, और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माधो टांडा जंगल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क के किनारे हाथियों का झुंड दिखा। एक साथ कई हाथी यहां पर नजर आए। पीटीआर के जंगलों में राहगीरों ने हाथियों के इस झुंड को देखा तो उत्सुकतावश इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। माधो टांडा क्षेत्र के पीलीभीत रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर राहगीरों ने हाथियों के इस झुंड को देखा, जहां पर एक साथ कई सारे हाथी थे, वो जंगल में घूम रहे थे। वहीं राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया, फोन में कैद किया इन पलों को, इन तस्वीरों को। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माधो टांडा क्षेत्र के पीलीभीत जंगल के सड़क के किनारे की तस्वीरें हैं, जहां पर एक साथ कई हाथी दिखाई दिए, हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिसके बाद राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। वहीं गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बाइक सवार 3 लोग भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर बाइक सवार 3 लोग भीषण सड़क हादसे की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के डीएमई की यह घटना है, जहां पर
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवार युवक इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। वहीं दिल्ली में हुए निक्की यादव मर्डर केस की परतें अब धीरे धीरे सही खुलती जा रही हैं। इस मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस नए केस में एक और नया खुलासा हुआ। आरोपी साहिल ने साल 2020 में ही निक्की से नोएडा के एक मंदिर में शादी कर ली थी। वहीं साहिल के इस कदम से परिवार नाखुश था। साहिल ने साल 2020 के अक्टूबर महीने में निक्की से शादी की थी। दोनों ने नोएडा के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी की थी। इसके बाद साल 2022 में यानी दोनों की शादी के ठीक 2 साल बाद साहिल के परिवार ने साहिल की शादी कहीं और तय कर दी। वहीं साहिल की शादी के बाद जहां तय की गई, उन लोगों से साहिल के परिवार वालों ने ये बात छुपाए रखी। दिल्ली पुलिस को अब साहिल और निक्की की शादी से जुड़े सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं। इस केस में दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता सहित 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो निक्की मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी साहिल ने निक्की से साल 2020 में गुपचुप तरीके से शादी की थी। परिवार वाले इस शादी से नाखुश थे। वहीं 2022 में परिवार वालों ने साहिल की शादी कहीं और फिक्स कर दी। दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। परिवार वालों को शायद पता था कि साहिल ने निक्की से गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी की है। पुलिस के हाथ वो सर्टिफिकेट भी लग गए हैं शादी के, जहां पर साहिल और निक्की ने मंदिर में शादी की थी। वही इस शादी के ठीक 2 साल बाद साहिल के परिवार वालों ने साहिल की शादी कहीं और फिक्स कर दी और इसी के चलते साहिल ने निक्की की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो दिल्ली पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। साहिल के पिता समेत 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। तो निक्की मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि साहिल ने निक्की से साल 2020 में एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी की थी। शादी और उसके ठीक 2 साल बाद साहिल के परिवार वालों ने साहिल की शादी कहीं और फिक्स कर दी, जिसके बाद साहिल ने निक्की की हत्या की वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया और निक्की की हत्या कर उसके शव को एक बंद पड़े ढाबे में के फ्रिज में छिपा दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है आरोपी साहिल। जल्द ही उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी और उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाई जाएगी। गौरव यात्रा ट्रेन आज अयोध्या पहुंचेगी। कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत होगा। रामलला हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे श्रद्धालु। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गौरव यात्रा ट्रेन आज अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। गौरव यात्रा ट्रेन में जो श्रद्धालु सवार होंगे उनका स्वागत किया जाएगा। रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे श्रद्धालु। जी हां, अयोध्या पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद ट्रेन सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाएगी। तो गौरव यात्रा ट्रेन आज अयोध्या पहुंचेगी और वहां पर उनका कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, जहां पर वो पूजन भी करेंगे और इसके बाद जो ट्रेन है वो सीतामढ़ी के लिए रवाना हो जाएगी।
कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पर्व पर अयोध्या में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। सरयू तट पर श्रद्धालुओं का मेला लगा है। सरयू में स्नान कर श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ऐसे में अयोध्या में मंदिरों पर, सरयू घाट पर और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर भी श्रद्धालुओं का मेला लगा है, जहां पर स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। सरयू में स्नान कर श्रद्धालु उसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अपने आराध्या की पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि है, सभी मंदिरों में, शिवालयों में हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी रामनगरी गूंज उठी है। सरयू तट पर श्रद्धालुओं का मेला लगा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू तट पर पहुंच रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं। सरयू तट पर स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, जहां पर शिवजी की पूजा की जा रही है। आज महाशिवरात्रि है, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हर जगह मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी है। लोग अपने आराध्या की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या नगरी में भी श्रद्धालुओं का आज बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। सरयू नदी पर श्रद्धालुओं का मेला लगा है। लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद शिवजी की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।